हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं 7 बजे हमारा जो क्लास होता है बीएड सेकेंड ईयर के लिए होता है और बीएड सेकेंड ईयर में अभी हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमारा अभी मैथ्स चल रहा है। मैथ्स में हम लोगों ने मीन मीडियन कंप्लीट कर लिया है और आज हमें मोड करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस जो है आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग पेड क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुलक यानी मोड, इसको हिंदी में बहुलांक भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अव्यवस्थित अंक सामग्री यानी अनग्रुप्ड डेटा जो दिया रहता है उसमें जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक है, मतलब अनग्रुप्ड यानी लाइन से ही जो डेटा दिया हुआ है उसमें जिस भी प्राप्तांक, जिस भी जो है नंबर का डिजिट का जो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बार बार होती है वही बहुलांक होता है। ठीक है, यही बहुलांक का जो है डेफिनेशन है। गिलफोर्ड ने बताया है कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका है 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, फिर 2 है, फिर जो है आपका है 6 है, इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है बहुलांक कौन सा होगा? तो यहाँ पे बहुलांक 2 होगा, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया है। तो जो 2 बार, 3 बार, 4, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग बहुलांक के मोड कहते हैं। ठीक है, ये हुआ अनग्रुप्ड डेटा का। ये अनग्रुप्ड डेटा है, इस तरह से लाइनिंग से जो दिया रहता है अनग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप डेटा कौन सा होता है? ग्रुप डेटा होता है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है, तो उसको हम लोग ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो उसमें जो है कैसे निकालते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। व्यवस्थित अंक सामग्री में अशुद्ध बहुलांक उस वर्गांतर का मध्य बिंदु होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, और इसको किससे दर्शाया जाता है? तो इसको MO यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मीन को कैपिटल M से, मीडियन को जो है MD से दर्शाया जाता था, वैसे ही मोड को जो है MO से। चलिए अब देखिए, बहुलांक का अर्थ अव्यवस्थित अंक में, यानी कि जो हमारे अव्यवस्थित अनग्रुप डेटा जो रहता है उसमें सबसे अधिक आवृत्ति वाला, जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है वो हो जाता है। और व्यवस्थित में यानी ग्रुप डेटा में जिसमें फ्रिक्वेंसी बारंबारता दी हुई रहती है उसमें सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर जो क्लास इंटरवल रहता है उसका मध्य बिंदु होता है बहुलांक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अव्यवस्थित अंकों का बहुलांक। इसमें जो हमारे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो अव्यवस्थित यानी अनग्रुप डेटा का हम बोल रहे थे कि किस तरह से जो है वो निकलेगा। तो अनग्रुप डेटा मतलब इस तरह से 8, 10, 12, 13, 14 लिखा हुआ है, ये अनग्रुप डेटा हो गया। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा से जो बहुलांक होता है वो कैसे निकलता है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। इसमें देखिए 8, 10, 12, 13, 13, 14 है। अब इसमें से आप ये नोटिस कीजिए कि कौन सा जो है बार बार आया है। तो जब इन अंकों का निरीक्षण किया जाता है तो हमें पता चलता है कि इन अंकों में 13 जो है 1, 2, 3 बार 13 आया है। तो ये सबसे ज़्यादा बार 13 आया है, इसीलिए हम लोग इसको बहुलांक बोलेंगे, इसी को हम लोग मोड बोलेंगे, क्योंकि 13 के अंक की आवृत्ति सबसे अधिक है, अर्थात 13 है, ये 3 नहीं है 13 होगा। ये दूसरे शब्दों में 13 का अंक 3 बार आया है, अतः 13 इस श्रृंखला का बहुलांक मोड है। व्यवस्थित अंकों का, अब हम इसको हमने देखा अनग्रुप्ड वाला बहुत इजी रहता भी है, लेकिन ये भी आता है। इसमें आपको पूरा लाइनिंग से नंबर्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको ये देखना कौन सा नंबर जो है बार बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया रहेगा, सबसे ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर जो है 1 से 2 बार रिपीट किए गए हों, लेकिन कुछ नंबर होता है जो बहुत बार आया रहता है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है वही जो है मोड होगा अनग्रुप्ड में। अब आइए ग्रुप्ड में देखते हैं। इसमें क्या है, जब अंक
व्यवस्थित यानी ग्रुप्ड हो, ठीक है, और आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ रहेगा, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, ये सब जब चीज़ें दी रहती है तो इसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो इसमें जब हमें मोड निकालना है तो इसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। इसमें दो फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला तो है मीडियन और मीन की सहायता से हम निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। और इसके बाद अगर हम दूसरा फॉर्मूला जो बताएं कि निकाला जाता है इसमें ग्रुप्ड में, तो वो ये है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो एक्चुअली में मैक्सिमम टाइम यूज़ होगा ही होगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। ये क्या है, एमओ यानी मोड इज इक्वल टू एल। एल आप जानते हैं लोअर सीआई है, जो हम जिस सीआई में जिस क्लास इंटरवल में हमारा निकलेगा उसका जो लोअर होगा। जैसे कि मान लीजिए 50 से 54 दिया हुआ है, तो इसमें लोअर कौन सा हुआ, 50 हुआ, तो ये इस तरह से ये एल हो जाता है, ठीक है। एल हो गया। एफ जो फ्रीक्वेंसी में नंबर आएगा, जो फ्रीक्वेंसी में आएगा वो। F1 क्या हो गया, F1 हो गया उसके ऊपर का, ठीक है। F2 हो गया उसके नीचे का। फिर उसके बाद से है फ्रीक्वेंसी में है ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। फिर नीचे में जो है आपका है F माइनस यानी F जो एग्जैक्टली है वो, एंड देन माइनस F1 एंड देन F माइनस F2 और इसका इनटू जो है CI है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला यहाँ पे और भी दिया हुआ है, एल लिखा हुआ है। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। एफ क्या है, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एंड देन F1 क्या है, सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर के ठीक नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति, ठीक है। F2 जो है ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति। तो इस तरह से CI हम जानते हैं वर्गांतर विस्तार में जो है वो रहता है लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी दोनों के बीच में जो है कितने का डिफरेंस चल रहा है, 50 से 54 है, 45 से 49 है, तो डिफरेंस कितने का है वो, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारा जो है इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन, ये जब भी क्वेश्चन इस तरह के आए तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि इसको उल्टा कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर में 50 से 54 दिया, 50 to 54 दिया हुआ है और नीचे में 10 to 14 है। इसको आप उल्टा करके लिखेंगे। यही कल आपको मैंने मीडियन में भी बताया था, 10 to 14 इस तरह से, और एकदम उल्टा अरेंज कर दीजिए, एकदम उल्टा कर दीजिए। जब आप CI को उल्टा करेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी भी उल्टा होगा। ये जो है 1 है, जो है 1 यहाँ आ जाएगा, ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। तो इसको एक बार अरेंज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम फॉर्मूला फिट करते हैं मोड। तो अब हमारा जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी आवृत्ति जो है ज़्यादा है। अब आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा बार कौन है, 5, तो यही हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, हमें बस इसको ले लेना है। 5 जो है हमारा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है, बाकी 4 3 2 1 है, हमें उससे नहीं मतलब है, हम 5 को लेंगे। 5 को लिया हमने, फ्रीक्वेंसी यही जो है बार बार आया होगा, ज़्यादा बार 5 ही आया होगा, इसीलिए तो 5 को हमने लिया। अब हमने 5 को लिया तो ये हमारा 5 जो है क्या बन गया, F, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F, ठीक है। अब है बोला जा रहा है कि हमारा F1, तो आपको याद हो कि F1 जो है हमने बोला था कि नीचे वाले को कहते हैं, राइट। F1 हम किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। तो हमारा F1 एक्चुअली में क्या हो जाएगा, एक्चुअली में जो है हमारा F1, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, F1, तो हमारा F1 जो है, अगर आप जो है इसको नहीं चेंज करते हैं तो ही मैं बता रही हूँ, चेंज करने के बाद थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा इसमें। तो ये मान लीजिए आपने चेंज नहीं किया है, क्लास इंटरवल इसी तरह से रहने दिया है, तो भी आप कर सकते हैं, वो देख लीजिए बिना चेंज किए हुए। जब बिना चेंज किए हुए करते हैं तो ये हमारा F1 हो गया, और ये 3 जो है हमारा F2 हो गया। बोला गया है ना कि ऊपर नीचे वाला भी लेना है, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम फॉर्मूला में फिट, हाँ CI हमारा जो है L निकालना है, L निकालना पड़ेगा। इसका जो है नीचे ये क्या है, 32 34 है, कितना है 32 34, तो हमारा L क्या हो जाएगा, L निकालेंगे ना हम,
क्योंकि जब इस तरह से दिया हुआ रहता है तो हमारा जो L रहता है जो ऐसे 30 है तो इसमें से हम -5 करते हैं, 0.5 जो है माइनस करते हैं, और हमारे जो हायर रहता है उसमें हम 0.5 ऐड करते हैं। तो ये हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29.5। ये इसलिए किया जा रहा है, ये भी मैं बताऊं आपको ये क्यों किया जा रहा है, क्यों मैं बता दूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 10 to 14 है और यहाँ पे 14 नहीं 15 है, यानी एक एक नंबर जो है इंक्रीज करके लेके चला है, इसीलिए हम वहाँ पर जो है उस तरह से निकालते हैं। वो हमें अगर वो सेम रहता तो हमें नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ती। तो हमने इसको 29.5 किया। अब हमारा CI निकालना है, तो हम अगर 29.5 में से जो है हमारा वो 34 था तो 34.5 में से जो है 29.5 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारा इंटरवल CI कितने का चल रहा है, 5 का, तो ये हमने 5 ले लिया। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा हमारा जो है जो भी फॉर्मूला में हमें ज़रूरत है वो हमें मिल चुका है। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 29.5 L एंड देन F माइनस F1 है, F हमारा जो है 5 है, F1 हमारा 4 है, तो 5 माइनस 4 हमने कर दिया, फिर नीचे में F1 है तो F हमारा 5 है और फिर हमारा F1 4 है, फिर बीच में प्लस है, फिर F1 F2 है, 5 माइनस 3 हुआ, फिर उस तरह से इंटू 5 हमारा CI जो है 5 है। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, 5 में से 4 1 एंड 5 में से 3 गया 2, 1 प्लस 2 इंटू 5, यह है 29.5 एंड प्लस 5/3, 3 से 5 में डिवाइड कर देंगे तो 1.666 आते जाएगा, तो इसको 1.67 आप लिख सकते हैं। एंड 29.5 को आप 1.67 से जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31.17। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका मोड निकला। अब इसमें क्या है कि आप वो जो हमारा फर्स्ट वाला था मीन मीडियन मोड करके, उसको उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो लंबा भी प्रोसेस जाएगा। जब हमारे एक क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड तीनों पूछ देता है तो जा कर के जो है हम वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमने फर्स्ट में आपको बताया है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है हम तब यूज़ करेंगे जब एक ही क्वेश्चन में हमारा मीन मीडियन मोड निकालने को बोलेगा तब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। बहुलांक के एडवांटेजेस क्या हैं। बहुलांक का प्रयोग उस समय अधिक लाभदायक होता है जब सामान्य केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो, जब सेंट्रल टेंडेंसी निकालना होता है तो हम बहुलांक करते हैं। मतलब एक्चुअली में हम बताना होता है कि कौन सा जो है वो हमारा मोड है जो बार बार आया हुआ है, फ्रिक्वेंट है, तब व्यवहारिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। बहुलांक निकालना केंद्रीय प्रवृत्ति के अन्य मापों की अपेक्षा अधिक सरल है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मीन मीडियन निकालने के कंपेयर में जो है बहुलांक निकालना, मोड निकालना इजी है। इसमें सर्वाधिक आवृत्ति वाले अंक या लोकप्रिय अंकों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसे सरलता से समझा जा सकता है क्योंकि यह आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अत्यधिक प्रातिनिधिक मूल्य को इंगित करता है। जो सबसे ज़्यादा बार आए हुए रहते हैं, ज़्यादा बार जो है प्रतिनिधित्व किए रहते हैं, उसी को बताता है। जब कक्षा के विद्यार्थियों की बहुलांकी बुद्धि लब्धि MQ जो है 102 है तो इसका सरलता से पता चलता है कि कक्षा के विद्यार्थियों में से अधिकतम विद्यार्थियों की बहुलांकी उपलब्धि 102 है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का 102 होगा तभी तो उसका मोड जो है हमने 102 जो है चूज़ किया ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार हुई होगी। तो यह दूरत्म बहुत अधिक या बहुत कम मूल्यों द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसके मूल्य को ग्राफ की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके सीमाएं क्या है। शुद्ध बहुलांक की गणना कठिन होती है, अप्रॉक्सीमेटली ही ये निकलता है। अन्य केंद्रीय माप की अपेक्षा यह कम शुद्ध माप होता है। छोटे वितरण में बहुलांक का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है। यह बीजगणित प्रक्रिया के योग्य नहीं होता है। इसे मात्रात्मक चरों पर प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता है। कभी कभी एक ही वितरण में दो बहुलांक होते हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। मान लीजिए जैसे वो 13 था तो जैसे 13 बार जितनी बार आया है उतनी बार ही अगर 12 भी आया रहे तो फिर आप क्या करोगे, और इसके चांसेस पूरे के पूरे बनते ही हैं। तो इनका गणितीय विश्लेषण करना असंभव है। ये सबसे अधिक अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं। ये है इसका लिमिटेशन।
ठीक है। अब यहाँ से आपका हुआ इंग्लिश में स्टार्ट, जैसे कि मोड है, हम ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं, अनग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं, एंड देन उसके बाद ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा में जो है निकालने का आपको मेथड बताया गया है, जो हमने देखा। ये वही है मेथड, वही क्वेश्चन भी सेम ही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है। फिर एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशन है मोड के, ये आपका मोड। आज हमने मोड कंप्लीट कर लिया और अब हमारा जो है ये बुक भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड, हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कंप्लीट हो गया। कल जो है हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्लास में, कि किस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नॉलेज एंड करिकुलम से आते हैं। एंड देन सैटरडे हमारा लास्ट क्लास होगा सेकेंड ईयर का, जिसमें कि हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से जो है अवध यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का क्लास इसी टाइम में होगा, तो अवध यूनिवर्सिटी के जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो रेडी रहिए। मंडे से 7 बजे से आप ही लोग का क्लास होगा। आप लोगों के सिलेबस अलग है रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से, तो उस सिलेबस को हम कवर करेंगे। सो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।